Good evening, class. In the previous class of your mathematics, we were studying the chapter 6 lines and angles and जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर रहे थे एंड हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। अब कुछ ही क्वेश्चंस रिमेनिंग है इसके, तो हम उसकी तरफ मूव करते हैं। उसके बाद हम अपनी न्यू एक्सरसाइज 6.3 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, डायग्राम कुछ इस तरीके से है। पी क्यू आर एस टी ऐसे बना हुआ है, जिसमें दिया गया है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी है एंड एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री दिया गया है, एंगल आर एस टी 130 डिग्री दिया गया है। आपको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। ये एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मानना है कि एक लाइन में बनाता हूं, एक अपनी तरफ से एक लाइन बना देता हूं कुछ ऐसे, जैसे कि ये है एंगल एस, सॉरी लाइन ए बी, कुछ इस तरीके से कि लाइन ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है। अगर लाइन ए बी पी क्यू के पैरेलल रहेगा तो लाइन ए बी एस टी के भी पैरेलल रहेगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरम स्टडी किया कि अगर ए जो है बी के बराबर है, बी जो है सी के बराबर है, तो ए जो सी के बराबर होगा ही होगा। तो उसी बेसिस पे हमको ये पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्ट अ लाइन AB such that AB is parallel to PQ। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांसवर्सल में प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इनके जो ये सेम साइड वाले जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो अगर AB जो है PQ के पैरेलल है, देयरफॉर एंगल Q प्लस एंगल R। ठीक है, आप लोग इसको कैसे पढ़ सकते हैं, हम लोग इसको कुछ और तरीके से लिखते हैं। जैसे कि मैं लिख सकता हूं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, हमने ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इनके सेम जो साइड्स का जो एंगल्स का सम होता है 180 होता है। तो एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री दिया गया है, एंगल ए आर क्यू मुझे निकालना है और ये 180 डिग्री है, तो एंगल ए आर क्यू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये पहला, यानी ये एंगल मुझे फाइंड आउट हो गया, ये मेरा 70 डिग्री है। उसी प्रकार से इसको भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको एंगल आर एस टी प्लस एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180, जिसमें एंगल आर एस टी कितना है, 130 है, दिया गया है। तो एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 130, जो कि कितना आ गया, 50 डिग्री। यानी ये वाला एंगल भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू आर है। अब एक बात बताइएगा, एक स्ट्रेट लाइन रहती है, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, तो यानी कि ये तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस कितना होगा, 180 डिग्री। दो एंगल मुझे मालूम है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इसकी वैल्यू प्लेस करके मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये कितना आ गया, 70, ये मुझे निकालना है। ये कितना आ गया, 50, 180। तो एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा, 70 प्लस 50 120 होता है, 180 से माइनस हो गया तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। तो क्लास इजी क्वेश्चन है, बस आपको यही लॉजिक लगाना है, ये और इसका सब 180, इसका और इसका सब 180, पूरा का सब 180 और निकाल लेते हैं। ठीक है क्लास, अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉरी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जो भी मैंने आपको बताया वो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कुछ ऐसे है, आप लोग एनसीईआरटी बुक अपने पास रखे रहिएगा। ए बी और सी डी करके दो लाइन है जो आपस में पैरेलल है। ठीक है, यहां से एक ऐसे लाइन बन रही है, ये ऐसे क्यू आर ऐसे बन रहा है एंड ये 50 डिग्री है, ये 127 डिग्री है, ये x है एंड ये y है।
ठीक है। तो इसको थोड़ा, ये y है, आपको x एंड y को फाइंड करना है और दिया क्या गया है कि AB जो है CD के पैरेलल है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक आप लगाइएगा कि अगर मान लीजिए इसको मैं P मान लेता हूँ, P क्यू आर, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए? ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यानी इससे मैं ये फाइंड कर सकता हूं कि एंगल BPR प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 के बराबर होना चाहिए। तो एंगल BPR कितना आ जाएगा मेरा? 180 माइनस 127 यानी 50 डिग्री आ जाएगा। यानी ये वाला एंगल मुझे मालूम चल गया 53 डिग्री। ठीक है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि अभी AB मेरी अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180। तो कैसे लिख सकते हो? सिंस AB is a straight line, therefore 50 plus y plus 53 is equal to 180। बिल्कुल सही। सो 50 प्लस 53 103 हो जाएगा। तो y is equal to 180 माइनस 103 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? 77 डिग्री आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 77 डिग्री आ गई। अब एक बात फिर से बताइएगा, AB और CD पैरेलल लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 50 और इसका सम भी कितना होना चाहिए? 180। यानी ये वाला एंगल कितना आएगा? 130 डिग्री। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो? एंगल P, मान लीजिए मैंने इसको एंगल P लिख दिया और इसको एंगल Q लिख दिया, कितना आएगा? 180। तो एंगल Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल P। एंगल P कितना है? 50 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 130 डिग्री। अब क्या है? CD स्ट्रेट लाइन है, ये पूरे का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो x प्लस 130 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री आ गई। तो आपको ऐसे ही डिराइव करना है, किसी भी आंसर को निकालना है। ठीक है क्लास? तो होप ये आपके लिए इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आप लोग उसको खुद से सॉल्व करिएगा एंड ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप लोग मेरे से पूछिए, बता सकते हैं आप लोग कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं बनना है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्लास आपका एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया है आज। एंड अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ, बट उससे पहले हमें दो थ्योरम पढ़ने हैं। पहला आपका जो थ्योरम है, थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.7, उसमें ये बोला है सम एंगल सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, यानी एक ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो उसमें सम बताया है कि तीनों एंगल का जो सम होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसमें बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसके पास तीन एंगल है, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? हमेशा तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है। एंड सेकंड जो इसमें आपका थ्योरम 6.8 है, थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम कुछ ऐसे दिया हुआ है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो डायग्राम मान लीजिए कुछ ऐसा बनेगा कि आपने ऐसे एक ट्रायंगल बना लिया एंड इसको एक खींच के एक्सटर्नल एंगल बना लिया। सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है।
तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बोलना चाह रहा है कि अगर कहीं एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर आएगा। ये आपसे ये कहना चाहता है, ठीक है। कैसे? एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, यानी इसके जो दो अपोजिट यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं इन दोनों के सम के बराबर आता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इसके बराबर इसका कोई योगदान नहीं रहेगा तो इन दोनों का ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा कि कैसे करना है। आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब इसके, तो आपको और क्लियर होता जाएगा। एक्सरसाइज की तरफ आने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल इसका एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक एग्जांपल जो आपका इस थ्योरम के जस्ट बाद दिया गया है, उसमें एक डायग्राम है कि एंगल, एक ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड पी से हम लोग यहाँ तक एस तक एक पॉइंट जोड़ रहे हैं एंड क्यू से टी तक एक पॉइंट जोड़ रहे हैं जो कि 90 डिग्री बना रहा है। टी क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ये आपको 40 डिग्री दिया गया है एंगल क्यू, एंड ये आपको वाई दिया गया है, आपको वाई फाइंड करना है, एंड साथ ही साथ आपको एक्स भी फाइंड करना है जहां आपको ये 30 डिग्री प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में है एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना हुआ है, पी से एस तक एक लाइन खींची गई, क्यू से टी तक एक लाइन खींची गई कुछ इस तरीके से कि परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है। ये दिया गया है इतना एंगल 30 डिग्री, एंड ये 40 डिग्री दिया गया है इतना एंगल। आपको वाई एंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको इसको करना कैसे है, तो पहले हम वो लॉजिक लगा लेते हैं कि आपको करना कैसे है। सबसे पहले याद रखिएगा वाई जो है वो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो यानी वाई जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। फिर से वाई जो है वो ट्राइंगल पी एस आर का एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये इसके दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। अब दूसरे थ्योरम में मैं क्या कर सकता हूं, एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। हाँ, ये अगर एक ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है, तो एक एंगल 40 है, एक 90 है, तो तीसरा एंगल क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, इन ट्राइंगल क्यू टी आर, ठीक है। ट्राइंगल क्यू टी आर में ध्यान से देखिएगा एंगल क्यू ये वाला कितना है, एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर, इसका सम कितना होगा 180। अब ये बताइएगा एंगल क्यू हमको 40 डिग्री दिया गया है, एंगल टी 90 डिग्री है क्योंकि जब भी ये सिंबल दिखे तो 90 डिग्री, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल आर कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 प्लस 90 130 उधर जाके माइनस 130 जो कि 50 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल आर यानी एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, एंगल आर किसके बराबर था, एक्स के बराबर था। अब मुझे पता है y जो है इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो y की कितनी, y इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स के बराबर आएगा, क्यों, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो x की जगह 50 आ गया तो 30 प्लस 50 कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। तो आपका आंसर कैलकुलेट हो गया है। तो क्लास आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को हम सॉल्व करेंगे अच्छे से, एंड होप कि शायद नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ रिवीजन करेंगे एंड फिर हम न्यू चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड इस एक्सरसाइज को आप फेयर कॉपी में सॉल्व करना शुरू कर दीजिए।